रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। आज हम 7th पारे का आगाज़ करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक से और देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें हमें क्या अहकामात दिए हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि हम वही दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिना बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहू, कि या पाक परवरदिगार मुझे हक दिखा दे ताकि मैं उसकी पैरवी कर सकूं, और मुझे बातिल भी दिखा दे या रब्बुल आलमीन कि मैं उससे इज्तनाब कर सकूं। अभी तक हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इतने अहकामात पढ़े हैं और हम बार-बार देखते हैं, मैं आपको यही अंडरलाइन भी करवाती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो लोग मेरी आयात का इनकार करते हैं, जो लोग मेरे अहकामात का इनकार करते हैं, तो उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराज़गी भी आप देखते हैं कि कितनी ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक वाक़या बयान करते हैं और आयत नंबर 83 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व इज़ा समिउ मा उनज़िला इला रसूली, और जब सुनते हैं वो इसको जो नाज़िल किया गया रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो तुम देखते हो कि उनकी आंखें बह पड़ती हैं आंसुओं से, इसलिए कि पहचान लिया उन्होंने हक को। कहते हैं कि हमारे रब हम ईमान ले आए, सो लिख ले हमको गवाहियाँ देने वालों में। अब यहाँ पे देखिए जो किस्सा बयान हो रहा है ना, वो हुआ क्या था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, तो उस वक़्त लोगों पे इतने ज़ुल्म हो रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी थी कि वो हबशा की तरफ हिजरत कर जाएँ। अब जब वो हिजरत करके हबशा की तरफ जाते हैं, तो कुछ लोग उनकी आदात देखकर, उनको देख के, जो सहाबी उधर गए थे, उनको देख के वो मुसलमान हो जाते हैं। अब क्या हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाते हैं, तो वही लोगों में से कुछ लोग, उनके साथ कुछ नए मुसलमान भी थे, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने आए, जिसमें 70 या 80 लोगों का एक वफ़द था। और जब वो वफ़द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कुरान की आयत पढ़ के सुनाते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही फरमाते हैं, उन लोगों की आँखें आँसुओं से बह निकलती हैं। अब यहाँ पे सवाल हमारे ज़हन में ये आता है कि कुरान तो हम भी सुनते हैं, कुरान हम भी पढ़ते हैं, तो हमारे आँसू क्यों नहीं निकलते? वजह ये है कि हमें समझ नहीं आती है, हमें अल्लाह की पहचान नहीं है उस तरह से जैसे अल्लाह का हक है। अब देखिए वही कुरान उन्होंने भी सुना था ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि उनके आँसू बह निकले। और हम इतने रोज़ हम कुरान, आजकल तो रमज़ान है, अब देखिए हम सिपारा खोलते हैं, हम कितनी तेज़ी से, हमें ये होता है कि 1 सिपारा 2 सिपारा जितनी जल्दी-जल्दी ख़त्म कर दें। उन्होंने एक आया ही सुनी थी तो उनका ये हाल हो गया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन हम कुरान का हक अदा करने वाले बन जाएँ। हम सिर्फ़ नाज़ा कुरान पढ़-पढ़ के पता ही नहीं कि उसमें क्या है, अल्लाह के अहकामात ही नहीं पता क्या है। इसीलिए तो ये वजह होती है कि जब कुरान खुला होता है तो हमारी एक और हालत होती है, और जब हम घरों से हम बाहर निकलते हैं, जब हमारे मामलात लेन-देन के होते हैं, जब हमारे सोसाइटी के साथ लेन-देन का मामला या मिलने-जुलने का मामला होता है, उस वक़्त हमारा दीन किधर जाता है? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारे दीन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्या अहकामात दिए हैं। अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और क्या हुआ है हमें कि ना ईमान लाए हम अल्लाह पर, और जो आ पहुँचाए हमारे पास हक, और हम उम्मीद रखते हैं कि दाखिल करेगा हमको हमारा रब साथ उन लोगों के जो साले हैं। बस सिला दिया उनको अल्लाह ने बसबब इसके जो उन्होंने कहा, बह रही हैं जिसके नीचे नहरें, रहेंगे वो हमेशा उनमें, और यही जज़ा है नेकोकारों की। और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया और झुटलाया हमारी आयात को, वही हैं अहले दोज़ख। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, मत हराम करो पकीज़ा चीज़ों को जो हलाल कर दी अल्लाह ने तुम्हारे लिए, और ना हद से बढ़ो, यकीनन अल्लाह नहीं दोस्त रखता हद से बढ़ने वालों को। अब यहाँ पे ये था कि जो हलाल चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कही थी, उनको हराम कैसे करते थे कि उन्होंने अपनी तरफ से जानवरों के नाम ऐसे रख लिए हुए थे, और उनको कहते थे कि ये अल्लाह के रास्ते के लिए हमने छोड़ दिया है। और जिनको अल्लाह ने हलाल किया था कि उनका गोश्त वो खा सकते हैं, उसकी ना वो सवारी करते थे, ना उसको वो ज़बह करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल किया है उसको हराम ना करो, और खाओ उसमें से जो रिज़्क दिया है तुमको अल्लाह ने हलाल और पाकीज़ा, और डरते रहो अल्लाह से, वही जिस पर तुम ईमान रखते हो। नहीं मुआख़ज़ा करता तुमसे अल्लाह बेहुदा कस्मों का, लेकिन तुम्हें मुआख़ज़ा करेगा उस पर जो पुख्ता की हैं तुमने कस्में। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत एक सुकून मिलता है इस आया को पढ़ के कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं
کہ جو कस्में तुमने ऐसे ही आदतन, क्योंकि अरब वाले जो लोग थे ना, उनकी आदत थी वो ऐसी वल्लाही वल्लाही जैसे कसम खाते हैं, ऐसी कस्में खाया करते थे। तो यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो तुम्हें आदतन तुम कस्में खाते हो उसमें तुम्हारा मुआखज़ा नहीं, लेकिन अगर तुम्हें ये पता है, तुम जानबूझ के किसी के साथ तुमने कोई बात बतानी है तो तुम कहते हो कि अल्लाह की कसम ये बात मैंने ऐसे नहीं कही है, तो ऐसी बात पे तुम्हारा मुआखज़ा होगा अगर तुम झूठे हो। और अगर झूठी कसम है तो देखें फिर उसका कफ़ारा भी अदा करना है। मैं अक्सर इस आयत को जब पढ़ती हूँ या शुरू में पढ़ा करती थी, तो मैं ये सोचती थी बचपन में तो हमने इतनी कस्में खाई हैं कि अगर उस पे मुआखज़ा करना पड़ जाता या अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पे हमारा मुआखज़ा करते, तो हमें तो एवरी डे एक देग देनी पड़नी थी। लेकिन देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुर्बान जाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं तो उसका कफ़ारा क्या है, उन कस्मों का जो तुम जानबूझ के खाते हो। तो उसका कफ़ारा क्या है, खाना खिलाना है 10 नादारों को औस दर्जे का जो तुम खाते हो, और अपने अहलो अयाल को या कपड़े पहनाना उनको या आज़ाद करना एक गुलाम को, कि जैसे जो खाना तुम अपने अहले अयाल को खिलाते हो उसी तरह का खाना 10 नादारों को, या फिर अगर वो नहीं तो फिर आप 10 लोगों को कपड़े पहनाना या फिर एक गुलाम आज़ाद करना। बस जिससे ना ये मुयस्सर आए तो रोज़े रखना 3 दिन के। जैसे अगर कोई गरीब है, हर तरह के लोग होते हैं ना, मुसलमान तो हर तरह के लोग हैं, तो फिर 3 दिन का रोज़ा रखना। तो आप सोचिए ज़रा बचपन की सारी कस्में याद कर लें क्योंकि कफ़ारा देना पड़ जाएगा। और फिर ये कफ़ारा है तुम्हारी कस्मों का, जब तुम कस्में खा लो और हिफ़ाज़त करो अपनी कस्मों को। इसी तरह खोल-खोल कर बयान फरमाता है अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात तक कि तुम शुक्रगुज़ार बन जाओ। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, बिलाशुबा शराब और जुआ और बुत और पान से ये सब नापाक काम है, अमाल है शैतान के, तो सो इनसे बचते रहना ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब यहाँ पे देखिए आखिरी हुक्म शराब का आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आप देखिए जहाँ पे शराब का हुक्म है वहाँ पे साथ जुए का हुक्म है। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि अच्छा शराब का हुक्म है तो वो तो अल्लाह ने मना किया, तो फिर हम ताश खेलते हैं तो ताश में भी पैसे लगा के खेलते हैं। नहीं, नहीं, ये तो हम फन की तरह कर रहे हैं। हर जगह पे शराब के साथ जुए का भी हुक्म है। और यहाँ पे क्या था कि वो जैसे किस्मत का हाल मालूम करना, और या फिर वो गोश्त रख लेते थे ज़बह किया हुआ, तो फिर उसके ऊपर वो जुआ खेलते थे और फिर वो तीर और 500 के साथ कि किसका बारी निकलती है। तो वो सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि नापाक हैं, रिज्स हैं, और ये इनसे बचते रहना ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब कामयाबी क्या है? कामयाबी यही है ना कि हमको आखिर में जन्नत मिलेगी। तो अगर वो ये काम करते हैं तो फिर उनको नाकामी होगी, वो कामयाब नहीं होंगे। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बिलाशुबा चाहता है शैतान के डाल दे तुम्हारे दिलों में अदावत और दुश्मनी शराब और जुए से, और रोक दे तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से और नमाज से, तो क्या तुम इन कामों से बाज आओगे? अब ये देखिए सवाल पूछ कौन रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से, मुझसे, आपसे, हर एक से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तुम बाज आओगे? तो अब अगर किसी ने सवाल पूछा हो, आप देखें घर में आपकी अम्मी हैं, सवाल कोई पूछती हैं तो आप इग्नोर करके दूसरी तरफ मुँह करके चले जाओ, ऐसा हो सकता है। अगर आप ऐसे करोगे तो क्या होगा कि वो बदतमीज़ है कोई जो जवाब नहीं दे रहा या इग्नोर कर रहा है, तो तकब्बुर में इग्नोर कर रहा है, ये क्या समझ रहा है अपने आप को? तो ये अल्लाह सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम बाज आओगे? तो जवाब तो हम देंगे ना, या हाँ कहेंगे या ना कहेंगे। तो फिर हम क्या जवाब देंगे? वो लोग जो ना कहते हैं और वो कहते हैं कि शराब का कोई हुक्म ऐसा नहीं है, तो आप ये देखिए, और जो पी रहे हैं तो वो किस जगह पे खड़े हैं? किस अल्लाह के सामने जब वो जाएँगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किस मुँह के साथ जा सकते हैं? और फिर वो इतनी बड़ी बात कह देते हैं कि किधर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना किया है। और आप देखिए आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और अताअत करते रहो अल्लाह की, और अताअत करते रहो रसूल की, और डरते रहो। फिर अगर तुमने मुँह मोड़ा तो जान रखो दर हकीकत हमारे रसूल के ज़िम्मे पहुँचा देना है वाज़ेह तौर पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे तो सिर्फ़ पहुँचा देना था ना, अमल करना फिर हमारे ज़िम्मे होता है, इसीलिए हम अपने अमल के खुद ज़िम्मेदार हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, नहीं उन लोगों पर जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमल, कुछ गुनाह इस पर जो वो खा चुके पहले, कि उन्होंने परहेज़ किया और ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, फिर परहेज़ किया और ईमान लाए, फिर परहेज़ किया और नेकी की, बस अल्लाह दोस्त रखता है नेक काम करने वालों को। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, उन पर कोई गुनाह नहीं है जो पहले कर चुके। क्योंकि सहाबा पे जब ये शराब का हुक्म आया ना, तो सहाबा तो डर गए, क्योंकि उनको ये था, क्योंकि पहले तो वो पी रहे थे ना सारे उनकी सोसाइटी में, दैट वाज़ लाइक जूस। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचिए कि कोई कोक पीता है, इसी तरह से उनमें शराब भी आम थी।
اب ان کو یہ ڈر ہوا کہ ہم تو پوری زندگی ایسے ہماری جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک نس کے اندر شراب گھسی ہوئی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہمیں معاف کریں گے؟ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ جو توبہ کر لیتے ہیں نا، جو باز آ جاتا ہے، دیکھیں توبہ کا بھی یہی اصول ہے کہ جو توبہ کر لے اور اس پہ جم جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ زمین سے آسمان تک کے بھی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ یہاں پہ بھی وہی اصول ہے کہ جو پہلے ہو چکا وہ ختم ہو گیا، اب اگر تم ان کا مطلب نہیں کرتے ہو اور تم نیکی پہ جم جاتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہارا دوست ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یقیناً تمہاری آزمائش کرے گا اللہ کسی قدر شکار سے جس کو تم حاصل کر سکو اپنے ہاتھوں سے۔ دیکھیں آزمائش بھی کہاں ہے کہ ہاتھ میں شکار پتہ ہے آپ کو کہ پہلے جو مکہ تھے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، کوئی دکانیں تو نہیں ہوتی تھی کہ گوشت چاہیے، مرغی چاہیے، یہ لینا تو چلو جی بازار سے جا کے لیں، ان کو شکار کرنا پڑتا تھا۔ تو ان کے بچے کو جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے آج کل آپ سوچیں بچے گیمز کھیلتے ہیں، بالکل وہی حال تھا کہ ان کے بچے کو شکار کی عادت ہوتی تھی۔ تو آزمائش بھی کہاں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب احرام کی حالت میں ہوگے تو اس وقت یہ حلال، عام طور پہ تو یہ حلال تھا، ان دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حرام کر دیتے اور کر دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانور جب تمہارے ہاتھ کے بالکل ایسے کہ تم اس کا شکار کر سکتے ہو لیکن تم صبر کرتے ہو، شکار نہیں کرتے ہو، آزمائش ہوتی ہے نا یہ بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو تم حاصل کر سکو اپنے ہاتھوں اور اپنے نیزوں سے، تاکہ معلوم کرے اللہ کہ کون ڈرتا ہے اس سے غائبانہ، سو جو زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے عذاب ہے دکھ دینے والا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نہ مارنا شکار کے جانور جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ احرام کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکار کو حرام کر دیا تھا۔ اور جو کوئی مارے گا اسے تم میں سے جان بوجھ کر تو اس کا تاوان ہے مثل اس کے جو مارا اس نے کوئی مویشی، فیصلہ کریں گے اس کا دو معتبر شخص، تم میں سے بطور نذرانہ پہنچایا جائے کعبے تک، یا کفارہ کھانا کھلانا ہے مسکینوں کو، یا برابر اس کے روزے رکھے تاکہ چکھے سزا اپنے کام کی۔ معاف کر دیا اللہ نے وہ جو پہلے ہو چکا، اور جو کوئی ایسا کام کرے گا تو انتقام لے گا اللہ اس سے، اور اللہ غالب ہے انتقام لینے والا۔ دیکھیں یہ بڑی، کیونکہ جب ہم ایسی آیات پڑھتے ہیں نا، تو یہ مدنی دور کی آیات تھی جو ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں کچھ نہیں ہونا، ہم اتنی بڑی چیزیں کر کے سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہنا۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انتقام لے گا اللہ، اور اللہ بڑا غالب ہے انتقام لینے میں۔ حلال کر دیے گا تمہارے لیے شکار سمندر کا اور اس کا کھانا، فائدہ تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے، اور حرام کیا گیا تم پر شکار خشکی کا۔ اور جب احرام کی حالت میں ہے تو خشکی کا شکار جو ہے وہ اس وقت حرام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر، جو سمندر کا مچھلیاں یا جو بھی سمندر کا جانور ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال کر دیا، اور حرام کیا گیا تم پر شکار خشکی کا جب تک ہو تم احرام کی حالت میں، اور ڈرتے رہو اللہ سے وہ جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 97 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بنایا ہے اللہ نے کعبہ کو جو گھر ہے حرمت کا، موجب قیام لوگوں کے لیے، اور مہینے کو حرمت کے، اور قربانی کے جانور کو، اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ بیسیکلی ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیتیں جانتے ہیں، ہمارے دل کے اندر کیا چیز ہے وہ کوئی کسی کو بھی نہیں پتا ہو کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ واقعی کوئی نہیں جان سکتا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں بار بار ایک چیز آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے کہ جو زمین و آسمان کا ہر مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، تو جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ کہ اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں دونوں چیزیں کہ اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جہاں پہ بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار جو فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ آپ کو بشارت دینے کے لیے اور آپ کو نذیر بنا کے بھیجا گیا، خوشخبریاں بھی دینے والا اور ڈرانے والا بھی۔ اور ہم اگر اکثر یہ بات جب سوچتے ہیں کہ آخر ہمیں لوگ کیوں ڈراتے ہیں، اسلام میں ایسا کوئی بات نہیں ہے، تو آج آپ خود دیکھ لیں کتنی دفعہ یہ ورڈ آئے گا، جتنی دفعہ بشارت کا ورڈ ہے اتنی ہی دفعہ نذیر کا لفظ بھی آئے گا۔ اور آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے رسول کے ذمے مگر پیغام پہنچا دینا، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اب دیکھیں بار بار وہی بات آ رہی ہے نا کہ تمہارے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز جانتے، تم کچھ ان سے چھپا نہیں سکتے ہو۔ جو معاملات بھی تم کرو گے، تم یہ دیکھ لو جس انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ از واچنگ می، ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ انسان غلط کام کر ہی نہیں سکتا، وہ کبھی ایسی چیز کرے گا ہی نہیں جس سے اللہ سبحانہ
सुब्हान ताला नाराज़ होंगे। ये एक अकीदा अगर हमारे अंदर पुख्ता हो जाए तो हम सारे ऐसे काम करना शुरू हो जाए जो अल्लाह की पसंद के हैं। अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, कह दो कि नहीं बराबर हो सकती नापाक चीज़ें और पाक चीज़ें, अगरचे कि भली ही लगती हो तुम्हें कसरत नापाक चीज़ों की, तो डरते रहो अल्लाह से ए अहले शऊर, ताकि तुम फलाह पाओ। देखिए कैसी-कैसी नसीहतें हैं ना। और आयत नंबर 101 में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, ए वो लोगो जो ईमान लाए, मत सवाल करो ऐसी चीज़ों के बारे में कि अगर ज़ाहिर कर दी जाए तुम पर तो बुरी लगे तुम्हें, और अगर तुम पूछोगे इनके बारे में ऐसे वक़्त में कि नाज़िल हो रहा है कुरान, तो ज़ाहिर कर दी जाएँगी तुम पर। दरगुज़र फरमाया अल्लाह ने उनसे, और अल्लाह बख्शने वाला और बुरदबार है। देखिए यहाँ पे कितनी खूबसूरत बात अल्लाह सुब्हान ताला ने समझाई कि चीज़ों को कुरेदा ना करो। जो चीज़ का जैसे पता चल गया समय ना वात आना कर लो, आसानी है तुम्हारे लिए। अगर तुम पूछोगे, आपको याद है सूरह बकरा में जो गाय का किस्सा हमने पढ़ा था, बार-बार पूछते थे लोग। अच्छा, अल्लाह सुब्हान ताला ने एक हुक्म दिया कि मूसा इनको कह दो कि गाय ज़बह करे, तो कर देते कोई भी। अब इतना मुश्किल कर दिया कि रंग कैसा होगा, हल जोती हो कि नहीं, जवान हो, छोटी हो, बड़ी हो, इतना लंबा उसको खींचा कि आखिर में उनको गाय ही मिलनी मुश्किल हो गई। वही बात अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ फरमाते हैं कि जो हुक्म दिया गया है उसको पूरा कर लो। अगर तुम बार-बार चीज़ों को पूछोगे तो तुम अपने लिए उनको मुश्किल कर लोगे। अब अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं आयत नंबर 102 में, यकीनन पूछी थी ऐसी बातें लोगों ने तुमसे पहले भी, फिर होगे वो इससे इनकार करने वाले। नहीं मुकर्रर किया है अल्लाह ने कोई बहीरा, ऐसी ऊँटनी जिसका दूध सिर्फ बुतों के लिए वक्फ किया गया, उसको वो बहीरा के नाम से कहते थे। ना साइबा, साइबा वो ऐसी ऊँटनी जिसके बुतों के लिए चरने के लिए उन्होंने छोड़ देते थे कि ये हमारे बुतों के लिए है। और वसीला ऐसी ऊँटनी जिसको बुतों के नाम पर आज़ाद कर दिया, इसलिए कि उसने 2 मुअन्नस बच्चों को जन्म दिया है। और ना हाम वो ऐसे ऊँट को कहते थे कि जिसने एक मुकर्रर तादाद की ऊँटनियों को हमला किया होता था, तो उसको भी वो वक़्फ कर देते थे। लेकिन वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, घड़ते हैं अल्लाह पर झूठ, और इनमें से अक्सर नहीं अकल रखते। मतलब वो जानबूझ के, उनको पता था ऐसे ही अल्लाह के नाम पे लगा देते थे। और क्यों करते थे? वो ये कहते थे हमारे आबा-अजदाद से ये रस्में चली आ रही हैं, अब क्या नए तुम हमें दीन बताओगे? तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के अहकामात को छोड़कर तुम अपने आबा-अजदाद के रस्म व रिवाज को अगर जानते हो, उन पे अमल करने की कोशिश करते हो, तो तुम फिर काफ़िर हो, तुम कैसे ईमान लाओगे? और देखिए अल्लाह सुब्हान तआला ने इतनी वाज़ेह बयान कर दिया, और जब कहा जाता है उनसे कि रुजू करो उसकी तरफ जो नाज़िल फरमाया अल्लाह ने और उसके रसूल की तरफ, तो कहते हैं कि काफ़ी है हमें वो पाया है हमने जिस पर अपने बाप-दादा को, अगरचे थे उनके बाप-दादा कि ना इल्म रखते कुछ भी और ना हिदायत याफ़्ता। आज भी आप ये देखें कि आप किसी को कोई ऐसी बात बताओ कि देखो मुझे पता चला, मैं कुरान पढ़ रही थी, उसमें ये बात है कि ये वाली फ़लाँ जो रस्म है ये ठीक नहीं है, तो कोई मान के नहीं देता। इतना बहस करेंगे कि हमारे घर में तो यही तरीका है, मेरी तो अम्मी भी ये करती थी, मेरी तो नानी भी करती थी, मेरी दादी भी ये करती थी, आज तुम नया कोई दीन लेके आई हो। अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान पाक में इतनी दफ़ा आप ये पढ़ेंगे कि तुम अपने आबा-ओ-अजदाद के दीन पर हो। हाँ, अगर तो वो डेफ़िनेटली नेक हैं, तो उन्हीं के कदमों पे चलना ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर आप देखें कि लोग क्या कहते हैं कि उन्हीं के रस्म-ओ-रिवाज पे चलते हैं और वो सुनने का नाम ही नहीं लेते, और इतने स्टबर्न हो जाते हैं उसके लिए। यहाँ पे गवाही देने का है कि जिस वक़्त मौत का वक़्त आता है, वसीयत जो है आप ये ज़हन में रखिए कि वो सिर्फ़ 1/3 जितना माल है ना, उसकी 1/3 की वसीयत कर सकते हैं। लेकिन उसमें बताया ये कि अगर कोई सफ़र में है, वहाँ पे उसको लगता है कि वो इतना बीमार हो गया कि उसका आखिरी वक़्त है और उसको वसीयत करनी है, तो वो फिर गैर मुस्लिम या कोई भी उसके पास होता है, उनको वो गवाह बना सकता है और वसीयत उनको बता सकता है। लेकिन अगर वो घर में है, ऐसे वक़्त में वो वसीयत जो करेगा, तो फिर उसको मुसलमानों में से कोई 2 गवाह लेने पड़ेंगे। तो यही अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पे बयान करते हैं आयत नंबर 106 में कि ऐ वो लोगो जो ईमान लाए, गवाही का तरीका ये है तुम्हारे दरमियान कि जब आ पहुँचे तुम में से किसी को मौत बवक़्ते वसीयत, तो गवाह कर लो 2 साहिबे अदल अपनों में से या 2 दूसरे तुम्हारे गैरों में से। अगर तुम सफ़र कर रहे हो ज़मीन में और आ पड़े तुम पर मुसीबत मौत की, रोक लो उन दोनों को नमाज के बाद, तो कस्में खाएँ दोनों अल्लाह की, अगर तुमको शक हो कि ना हम वसूल करेंगे इस शहादत के इस कुछ मुआवजा, अगरचे कि वो हो रिश्तेदार, और ना हम छुपाएंगे अल्लाह की शहादत को, वरना बेशक हम तब तो हो जाएंगे यकीनन गुनाहगारों में से। फिर अगर मालूम हो जाए इस बारे में कि वो दोनों मुब्तला हो गए गुनाह में, तो दूसरे 2 उठ खड़े हों उनकी जगह। अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि अगर जिनको वसीयत की गई है, अगर जब वो वसीयत की कोई भी
फॉर एग्जाम्पल वो सफ़र में थे, उनके पास कुछ सामान था, वो लेके आते हैं और आके बताते हैं कि उन्होंने ये वसीयत की थी। और घर वाले जो हैं उनमें से किसी को ये लगता है कि ये गलत कह रहे हैं या इन्होंने वसीयत को बदल दिया, तो वो 2 बंदे जो घर वाले हैं, वो खड़े होके कह सकते हैं कि ये वसीयत जो ये बात कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, और उसका तरीका अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताते हैं कि उनकी जगह उन लोगों में से जिनकी हक तलफी हुई है मैयत के कराबत वाले, फिर वो कस्में खाएँ। कौन? कराबत वाले कस्में खाएँ अल्लाह की कि हमारी शहादत ज़्यादा दुरुस्त है उन दोनों की शहादत से, और नहीं की हमने कोई ज़्यादती, वरना बेशक हम तब तो हो जाएँगे यकीनन ज़ालिमों में से। ये करीब तर है कि वो अदा करें शहादत को उसके सही तरीके पर, या खौफ करें कि रद्द कर दी जाएँगी उनकी कस्में खाने के बाद, और डरो अल्लाह से और सुनो, और अल्लाह नहीं हदायत देता उन लोगों को जो नाफरमान हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर की है, हम अक्सर ये बात करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में हमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के बारे में शायद सिर्फ बताया गया है। आप देखिए ज़िंदगी गुज़ारने का एक-एक तरीका, बैयना तरीका आपको कुरान में मिलेगा। एक-एक विरासत के रूल से लेके अदल कैसे करना है, गवाहियाँ कैसे देनी है, कैसे बात करनी है, सारे तरीके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में बताए कि हमारी ज़िंदगियाँ कैसे होनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फिर दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन हमें इन अहकामात को समझने की भी तौफ़ीक अता कर, ताकि हम उस पे आसानी से अमल कर सकें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 109 में कि जिस दिन जमा करेगा अल्लाह रसूलों को, फिर पूछेगा कि क्या जवाब मिला था तुम्हें? वो कहेंगे नहीं कुछ इल्म हमें, यकीनन तू ही जानने वाला है गायब की बातों को। देखिए क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलों को भी खड़ा करेंगे और पूछेंगे उनसे, लेकिन वो डर के मारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इज़्ज़त की खातिर वो कहेंगे कि या रब्बुल आलमीन हमें नहीं पता, आप तो गायब जानते हैं ना। और जब कहेगा अल्लाह ए ईसा इब्ने मरियम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि याद कर मेरा इनाम तुझ पर और तेरी वालिदा पर, जब मदद की मैंने तेरी रूहुल कुद्दस से, बात करता था तू लोगों से गहवारे में और बड़ी उम्र में, और जब सिखाई मैंने तुझको किताब और हिकमत और तौरात और अंजील, और जब बनाता था तू गारे से सूरत परिंदे की मेरे हुक्म से। अब ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने सारे इनामात याद करवा रहे हैं। तो फूंक मार देता था इसमें तो वो बन जाता था परिंदा मेरे हुक्म से, और अच्छा कर देता था तू पैदाइशी अंधे को और कोढ़ी को मेरे हुक्म से, और जब निकाल खड़ा करता था तो मुर्दों को मेरे हुक्म से। अब देखिए बार-बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं मेरे हुक्म से तू ये सारा कुछ कर रहा था, और जब रोक दिया मैंने बनी इसराइल को तुझसे, जब आया तू उनके पास खुली निशानियाँ के साथ, तो कहने लगे वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया इनमें से कि नहीं है ये मगर जादूगर खुला। और आयत नंबर 111, और जब मैंने दिल में डाल दिया हवारियों के कि ईमान लाओ मुझ पर और मेरे रसूल पर। अब यहाँ पे देखिए हवारी जो हज़रत ईसा पर ईमान लाए थे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो भी मैंने ही हल्का किया था, वरना वो खुद ईमान नहीं लाए थे। वो कहने लगे हम ईमान लाए और शाहिद रहे इस पर कि हम फरमाबरदार हैं। और कहा हवारियों ने ए ईसा इब्ने मरियम क्या ऐसा कर सकता है तेरा रब कि नाजिल करे हम पर खाने का ख्वान आसमान से? कहा उसने कि डर अल्लाह से अगर तुम ईमान वाले हो। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि खाएं हम इसमें से और इत्मीनान पाए हमारे दिल, और हम जान लें कि यकीनन तूने सच कहा है हमसे, और हो जाए हम इस पर गवाही देने वाले। कहा ईसा इब्ने मरियम ने ए अल्लाह हमारे रब नाजिल फरमा हम पर खाने का ख्वान आसमान से कि करार पाए हमारे लिए ईद, हमारे अगलों के लिए और हमारे पिछलों के लिए, और हो निशानी तेरी तरफ से, और रिस्क दे हमें और तू है सबसे बेहतर रिस्क देने वाला। अब देखिए हवारियों ने हज़रत ईसा से ये फरमाइश की कि देखो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ करो कि आसमान से हमारे लिए रिस्क आए। यही दुआ उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से भी उनके लोगों ने कहा था कि आसमान से मनो सलवा जब उतरा था, और इसलिए कि हमें ये यकीन आ जाए कि जो तुम कह रहे हो वो सच है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फरमाया अल्लाह ने कि मैं ज़रूर नाजिल करूँगा वो तुम पर, बस जो कुफ़र करेगा इसके बाद तुम में से, तो यकीनन मैं अज़ाब दूँगा उसे, ऐसा अज़ाब कि ना दूँगा उससे ऐसा अज़ाब किसी अहले आलम को। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये कहते थे ना लोग कि आप हमें मौज़ा दिखाएँ, आप मौज़ा दिखाएँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की कि आखिर इनको कोई मौज़ा आप दिखा दें, ये बार-बार मुझसे सवाल करते हैं। तो यही जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि जब मौज़ा आ जाएगा, क्योंकि गायब है ना, गायब का पर्दा जब उठ जाएगा तो उसके बाद तो फिर उसके बाद भी अगर ये नहीं मानेंगे, और पिछली कौमों ने ये किया और उसके बाद नहीं मानेंगे, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको सबको ख़त्म कर देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया और जब फरमाएगा अल्लाह ए ईसा इब्ने मरियम क्या तूने कहा था लोगों से कि बना लो मुझे और मेरी वालिदा को 2 माबूद अल्लाह के सिवा।
अल्लाह अकबर। आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होके वो अपनी उम्मत के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे सवाल करेंगे। कहेगा वो कि पाक है तू, नहीं था ये ज़ेब मुझे कि मैं कहता वो जिसका नहीं मुझे कुछ हक। अगर मैंने कहा होता ऐसा तो यकीनन तुझको मालूम होता इसके बारे में। ऐ अल्लाह तू जानता है उसे भी जो मेरे जी में है और नहीं जानता मैं उसे जो तेरे जी में है। बेशक तू जानने वाला है गायब का। नहीं कहा मैंने उनसे वजह इसके कि मुझे हुक्म दिया तूने जिसका कि इबादत करो अल्लाह की और जो रब है मेरा और जो रब है तुम्हारा। और था मैं इन पर निगरान जब तक रहा मैं उनमें, फिर जब उठा लिया तूने मुझे उनमें से तो निगरान हुआ तू उन पर और तू हर चीज़ पर निगरान है। अगर तू अज़ाब दे इन्हें तो यकीनन ये तेरे बंदे हैं अल्लाह, और अगर तू माफ़ कर दे इन्हें तो बेशक तू गालिब हिकमत वाला है। देखिए कितनी खूबसूरत बात है ना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला से, देखिए अभी क़यामत नहीं आई है, अभी ये वाक़या नहीं हुआ, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं कि क़यामत के दिन, उस दिन हज़रत ईसा अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जब खड़े होंगे तो वो क्या जवाब देंगे। और हमारी खुशकिस्मती देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें पहले से बता रहे हैं कि ये वाक़या उधर होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला नबियों से उनकी उम्मत के बारे में सवाल करेंगे कि क्या तुम उनको ये बता के आए थे। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है ना, हमारे बारे में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला सवाल पूछेंगे। और इसीलिए बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बिदअत से बचाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें गलत काम से बचाए, ताकि हम फ़ख्र से ये कह सकें कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। और आयत नंबर 118 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फरमाएगा अल्लाह ये दिन है कि नफ़ा देगी सच्चों को उनकी सच्चाई, उनके लिए बागात हैं, बह रही हैं जिसके नीचे नहरें, रहेंगे वो इसमें हमेशा। राज़ी हुआ अल्लाह उनसे और राज़ी हुए वो अल्लाह से, यही कामयाबी है। अल्लाह करे कि हम भी ऐसे लोगों में शामिल हों कि उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे भी राज़ी हो जाए और हम भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से राज़ी हों, और यही बड़ी कामयाबी है। अब इस सूरह की आखिरी आयत अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए इंसान तुझे क्या हो गया है। अगर ये कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी पहाड़ पर भी नाज़िल करते तो वो खशियत इलाही से रेज़ा-रेज़ा हो जाता। इंसान तुझे ही नहीं समझ आती है इसकी। अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 120 में फरमाते हैं अल्लाह ही की बादशाही है आसमान और ज़मीन की और जो कुछ इन दोनों में है, और वो हर चीज़ पर कादिर है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से फिर वही दुआ मांगते हैं कि या रब्बुल आलमीन, जैसे हमारी ये सूरह ख़त्म हुई है इसमें जितने भी अहकामात अभी तक हमने पढ़े हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अमल में ढाल दे, आमीन सुम्मा आमीन। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल-नाम। सूरत अल-नाम जो है ये मक्की दौर की सूरह है। ये वो दौर था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुश्किल तरीन दौर था, जिसमें जितने भी लोग थे मुशरिकीन मक्का, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार-बार मोअज़्ज़ात मांगते थे कि अगर आप नबी हैं तो मोअज़्ज़ा दिखाइए, अगर आप नबी हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको ऐसे कैसे भेज दिया, कोई फरिश्ते आपके इर्द-गिर्द होते, कोई मोअज़्ज़े आप दिखाते, हम आपको मानते। और ज़ुल्म की इंतहा थी जो सहाबा पे हो रही थी, और उस दौर में ये सूरत नाज़िल हो रही है। और आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दौर के पिसे हुए लोगों को किस तरह से इनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि मक्की दौर की सूरह में आप देखिएगा बिल्कुल एक नया आपको पहलू नज़र आएगा, जिसमें तौहीद, रसालत और आखिरत, बहुत ज़्यादा आपको आखिरत की बात भी नज़र आएगी। और सूरत अल-नाम के बारे में कहा जाता है कि ये एक ही मर्तबा, एक ही टाइम पे नाज़िल हुई थी, और इसको 70,000 फरिश्ते लेके नाज़िल हुए थे। अब देखते हैं कि इसमें क्या अहकामात हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने पैदा किया आसमान और ज़मीन को और बनाए अंधेरे और रोशनी। फिर भी वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया दूसरी हस्तियों को अपने रब के बराबर ठहराते हैं। वही तो है जिसने पैदा किया तुमको मिट्टी से, फिर मुकर्रर कर दिया मौत का एक वक्त, और एक वक्त क़यामत का मुकर्रर है उसके पास, फिर भी तुम शक में मुब्तला हो। देखिए इंसान जो इस दुनिया में आया है उसका मौत का वक्त भी मुकर्रर है और क़यामत का वक्त भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास मुकर्रर है, और दोनों ही वक्त इंसान को नहीं पता कि वो किस वक्त आने हैं। और वही तो है अल्लाह आसमान में और ज़मीन में, और जानता है वो तुम्हारी पोशीदा और तुम्हारी ज़ाहिरी बातों को, और जानता है जो कुछ भी तुम कमाते हो। और नहीं आती उसके पास कोई निशानी निशानियों में से उनके रब की, मगर ये कि वो उससे मुंह फेर लेते हैं। सो बेशक उन्होंने झुटला दिया हक को जब वो आया उनके पास, सो अनकरीब आ जाएगी उनके पास खबर उसकी जिसका ये मजाक उड़ाते हैं। किसका मजाक उड़ाते थे? क़यामत का मजाक उड़ाते थे। कहते अच्छा जी ठीक है, आप इतना बता रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि वो ले आओ फिर जिसके तुम अजाब से डराते हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि अनकरीब आ जाएगा उनके पास। क्या नहीं देखा उन्होंने कितनी ही हलाक कर दी हमने उनसे पहले ऐसी उम्मतें, इक़्तिदार दिया था हमने जिनको ज़मीन में,
ऐसा जो नहीं इक़्तिदार दिया हमने तुमको, और बरसाया हमने आसमान से उन पर मूसलाधार पानी, और बना दी हमने नहरें जो बह रही थी उनके मकानों के नीचे, और फिर हलाक कर दिया हमने उन सब को उनके गुनाहों के सबब, और पैदा कर दी हमने उसके बाद उम्मतें दूसरी। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला दूसरी उम्मतों की जो बात बताते हैं कि देखो कि उन्होंने भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की जब नाफरमानी की तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे उनको बर्बाद कर दिया था, कैसे वो सारी उम्मतें खत्म हो गई थी, और वजह भी यही थी कि वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते थे। देखें पूरी दौरे कुरान में आप ये बात एक समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो अल्लाह के अहकामात नहीं मानते, जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ नहीं गुजारते, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के गज़ब के कैसे शिकार होते हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उन पे अल्लाह नाराज़ होता है लेकिन पता ही नहीं चल रहा होता उनको। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हक भी दिखा दे और हमें बातिल भी दिखा दे, ताकि हम उससे बच सकें, यही डर की चीज़ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और अगर नाज़िल करते हम तुम पर किताब लिखी हुई, क्योंकि ये कहते थे ना हज़रत मूसा एक ही दफ़ा गए थे तो किताब लेके आए थे, ये तुम क्या बार-बार लाते हो कि ये वही आ गई, ये वही आ गई। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर नाज़िल करते हम तुम पर किताब लिखी कागज़ पर, फिर ये उसे छू भी लेते अपने हाथ से, तो ज़रूर कह देते वो जिन्होंने कुफ़र किया कि नहीं है ये मगर खुला जादू, कि किसी भी सूरत इन्होंने ईमान नहीं लाना था, ये हर चीज़ में कोई ना कोई बहाना तलाश कर लेते, और कहते हैं क्यों ना नाज़िल किया अल्लाह ने फ़रिश्ता, अगर नाज़िल करते हम फ़रिश्ते तो हो चुका होता फ़ैसला, फिर कोई मोहलत ना दी जाती। अब यहाँ पे किस फ़रिश्ते की बात हो रही है? ये बार-बार कहते थे ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई फ़रिश्ता नाज़िल करता है, ये क्या बात है कि इंसानों में से हमारे अंदर से एक रसूल बना दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फ़रिश्ता तो उस वक़्त आएगा जब वो तुम्हारी जान कब्ज़ करने आएगा, और उस वक़्त तुम्हें कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। और अगर बनाते हम उसे फ़रिश्ता तो बनाते हम उसे आदमी ही, और डाल देते हम इसी शुबा में उन्हें, और वही जिस शुबा में वो मुब्तला थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे यही फरमा रहे हैं कि अगर हम कोई फ़रिश्ता भेज देते तो हम उसको भी इंसान की शक्ल में भेजते। अगर कोई रसूल हम फ़रिश्तों में नाज़िल करते, फ़रिश्तों में भेजना होता, तो फिर हम उसको फ़रिश्तों की शक्ल में भेजते। आपको याद है ना हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, हदीस जिब्रील हम पढ़ते हैं, तो उसमें क्या हुआ था कि जिब्रील जो थे वो इंसानी शक्ल में आए थे, और किसी को पता भी नहीं चला था कि वो फ़रिश्ते हैं। तो यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर हम भेजते भी तो वो भी तो इंसान ही की शक्ल में होना था, तुम्हें फिर भी उस पे शुबा हो जाता, और बेशक मज़ाक उड़ाया जाता रहा रसूलों का तुमसे पहले। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिम्मत दे रहे हैं कि तुमसे पहले भी रसूलों का मज़ाक उड़ाया जाता था, तो आ घेरा उन लोगों को जो मज़ाक उड़ाते थे उनमें से उस चीज़ ने जिसका वो मज़ाक उड़ाते थे, मीन्स कि उन पे अज़ाब आ गया। और आयत नंबर 11 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कहो कि चलो फिरो ज़मीन में, फिर देखो कि कैसा हुआ अंजाम झुटलाने वालों का। तुम देखो इस दुनिया में ही हुआ था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में सारे किस्से बयान कर दी कि किस तरह से अंबिया का जब उन्होंने इनकार किया, जब उनकी आयात का कुरान की आयात का तो कुफार मक्का ने किया था ना, उन्होंने जिन्होंने अपने अंबिया का इनकार किया, उनकी बातों को झुटलाया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह से उनको अज़ाब में मुब्तला किया। कहो कि किसका है जो कुछ आसमान में और जो कुछ ज़मीन में है, कह दो कि सब अल्लाह का है। लाज़िम कर लिया है उसने अपनी ज़ात पर रहमत को, यकीनन जमा करेगा वो तुम सबको क़यामत के दिन, नहीं शक जिसमें। वो लोग जिन्होंने नुकसान में डाले रखा अपने आप को, तो वो नहीं ईमान लाते, और उसी का तो है जो कुछ बसता है रात में और दिन में, और वो सुनने वाला और जानने वाला है। और आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कहो क्या सिवाय अल्लाह के मैं बनाऊं किसी और को मददगार? पैदा करने वाला है वो ज़मीन और आसमान का, और वही खिलाता है, और नहीं वो खुद किसी से खाना लेता। कह दो कि बेशक मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं हो जाऊं सबसे पहले उनमें जो फर्माबरदार हुए, और ना हरगिज़ होना तुम उनमें से जो शिर्क करते हैं। कहो यकीनन मैं डरता हूँ कि अगर मैं नाफरमानी करूँ अपने रब की अज़ाब से एक बड़े दिन के, और वो जिससे टाल दिया गया अज़ाब उस दिन का, तो यकीनन रहम किया उस पर अल्लाह ने, और यही खुली कामयाबी है। और अगर पहुँचाए तुमको अल्लाह कोई सख्ती, तो नहीं है कोई दूर करने वाला उसका सिवाय अल्लाह के, और अगर अता करे वो तुझको भलाई, तो वो हर चीज़ पर कादिर है, और वो गालिब है अपने बंदों पर, और वो है हिकमत वाला और बाखबर। ऐ लोगों कहो कि किसकी है सबसे बढ़कर गवाही? कह दो कि अल्लाह की गवाही है मेरे और तुम्हारे दरमियान, और वही किया गया है मेरी तरफ ये कुरान, ताकि मैं डरा दूं तुमको इसके जरिए से, और वो जिस तक ये पहुंच सके। क्या बेशक तुम शहादत देते हो कि अल्लाह के साथ माबूद हैं दूसरे? कह दो कि नहीं मैं ऐसी शहादत देता। कह दो कि सिर्फ वही माबूद वाहिद है, और यकीनन मैं बेजार हूँ उससे जो तुम शिर्क करते हो। वो लोग जिनको दी है हमने किताब, वो पहचानते हैं उसको जिस तरह वो पहचानते हैं अपने बेटों को, और वो लोग जिन्होंने नुकसान में डाला अपनी जानों को, तो वो नहीं ईमान लाते। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इससे पहले सूरह बकरा में भी हमने पढ़ा
कि अहले किताब जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िद की वजह से नहीं मानते थे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और कौन है बड़ा ज़ालिम इससे जिसने बहतान बाँधा अल्लाह पर झूठा या झुटलाया उसकी आयत को, बेशक नहीं फला पाते। देखें फिर वही बात कि अल्लाह पे बहतान क्या, कि अपनी मर्ज़ी से कोई बात कहे कि ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया। अल्लाह पर झूठ क्या, कि दीन में ग़ुलूफ़ करना और ऐसी चीज़ें जो बिदात में शामिल हो जाती है ना, कि खुद ही से ऐसी चीज़ें करके और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम लगा देना कि ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इसका हमें हुक्म है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत का इनकार क्या करना, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात ना मानना। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और जिस दिन जमा करेंगे हम सबको इकट्ठा, फिर कहेंगे हम उनसे जिन्होंने शिर्क किया कि कहाँ हैं तुम्हारे शरीक वो जिनका तुम दावा किया करते थे। फिर ना बन पड़ेगा उनसे कुछ उज़र सिवाय ये कि कहेंगे अल्लाह की कसम जो हमारा रब है, नहीं थे हम शिर्क करने वाले। देखो कैसा झूठ बोलते हैं, उन्होंने अपनी जानों पर कैसे-कैसे झूठ बोले और गुम हो गए उनसे जो वो झूठ बोला करते थे। और आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और उनमें से बाज़ वो हैं जो कान लगाकर सुनते हैं तुम्हारी तरफ, और डाल दिए हमने उनके दिलों पर पर्दे कि ना समझ सकें वो इसको, और इनके कानों में बोझ है। और अगर देख लें वो हर एक निशानी तो ना ईमान लाएं इस पर, यहाँ तक कि जब आते हैं तुम्हारे पास तो झगड़ते हैं तुमसे, कहते हैं वो जिन्होंने कुफ़र किया कि नहीं है मगर ये कहानियाँ अगलों की। अब ये क्या होता था कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में आके बैठते थे कुफ़ारे मक्का, तो वो जानबूझ के उनके जो सरदार थे वो आते थे कि हम जाके वहाँ पे बैठेंगे, हम कहेंगे कि जी हम तो बड़े गौर से सुनने आए हैं, तो लेकिन हमें इसमें कोई खैर ही नज़र नहीं आई, इसलिए हम इस्लाम नहीं लाते दूसरों को बहकाने के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो रोकते हैं इससे दूसरों को और परे कर रहते हैं खुद भी इससे, और नहीं हलाक करते हैं मगर अपनी जानों को, और नहीं वो रखते कुछ भी शऊर। और काश तुम देखो उस वक़्त जब ये खड़े किए जाएँगे दोज़ख पर, फिर कहेंगे ये कि ऐ काश लौटा दिए जाएँ हम, और ना तकज़ीब करें हम आयतों की अपने रब की, और हो जाएँ हम ईमान लाने वाले। देखिए अल्लाहु अकबर, यहाँ पे फिर वही बात आ गई ना कि आयात की तकज़ीब करते थे, आयात को झुटलाते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं जब ये दोज़ख पे के किनारे पे खड़े होंगे ना, तो उस वक़्त ये कहेंगे कि एक दफ़ा हमें वापस भेज दो ताकि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्मों पे अमल करने वाले बन जाएँ। बल्कि ज़ाहिर हो गया उन पर जो कुछ पाया करते थे इससे पहले, और अगर ये लौटाए भी जाएँ तो फिर भी वो यही करे जिससे उनको मना किया गया था। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बेशक ये सख्त झूठे हैं, और कहते हैं कि नहीं है ये मगर हमारी ज़िंदगी दुनिया की, और नहीं हम फिर ज़िंदा किए जाएँगे दोबारा। कि इनको जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत की बात बताते थे कि देखो जो कुछ तुम करते हो आखिरत में तुम्हें इसका जवाब देना होगा, तो कहते थे आखिरत उखरत कुछ नहीं है, जो कुछ है इस दुनिया में ही है, हम दुनिया में इसका अजर मिल जाता है। आज भी आप देखें बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि वो कहते हैं जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे डराते हैं, कोई कुछ नहीं है, दुनिया की ज़िंदगी में आपको अजर और सवाब सब कुछ यहाँ पे मिलना है। तो आप देखिएगा कि वही चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, और कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी वजह से बताया कि आज भी वैसे लोग हमें मिलेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और काश तुम देखो उस वक़्त के जब ये खड़े किए जाएँगे अपने रब के सामने, वो फरमाएगा क्या नहीं ये हक़? वो कहेंगे हाँ कसम है हमारे रब की। वो फरमाएगा तो चखो मज़ा अज़ाब का, बसबब इसके जो तुम कुफ़र किया करते थे। और अब आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बेशक खसारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने झुटलाया अल्लाह के रूबरू हाज़िर होने को, यहाँ तक कि जब आ मौजूद होगी उन पर वो घड़ी, अचानक तो कहेंगे हाय अफ़सोस हम पर, इस पर जो कोताही की हमने इसके बारे में, और वो उठाए हुए होंगे अपने बोझ अपनी पीठों पर। देखो बुरा है वो बोझ जो वो उठाए होंगे, और नहीं ज़िंदगी दुनिया की मगर एक खेल और तमाशा, और यकीनन घर तो आखिरत का बेहतर है उन लोगों के लिए जो डरते हैं। तो क्या नहीं तुम समझते? यकीनन हमको मालूम है कि ज़रूर रंज पहुँचाती हैं तुम्हें वो बातें जो ये कहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तसल्ली दे रहे हैं कि हमें मालूम है कि तुम्हें रंज पहुँचाती हैं, तो दर हकीकत ये नहीं तकसीब करते तुम्हारी, बल्कि ये ज़ालिम तो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं, और यकीनन झुटलाए जा चुके हैं रसूल तुमसे पहले भी। तो सब्र किया उन्होंने इस पर जो तकसीब की उनकी, और आज़ाद दी गई उनको, यहाँ तक कि आ पहुँची उनके पास हमारी मदद, और नहीं कोई बदला देने वाला इन बातों का सिवाय अल्लाह के, और यकीनन पहुँच चुकी है तुम्हारे पास खबरें रसूलों की। और अब आयत नंबर 35 गौर से सुनिएगा इस आयत को। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला किससे कह रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि अगर शक गुजरती है तुम पर इनकी रूहगर्दानी, तो अगर तुमसे हो सके तो ढूंढ निकालो कोई सुरंग ज़मीन से या कोई सीढ़ी आसमान से,
फिर लिया हो उनके पास कोई मौजज़ा, और अगर चाहता अल्लाह तो जमा कर देता सबको हिदायत पर, बस ना हरगिज़ होना तुम जाहिलों में से। अल्लाह अकबर। आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बार-बार ये दुआ करते थे, क्योंकि एक तरफ इतना प्रेशर था, वो लोग जिनको दावत दे रहे थे दीन की कि हमें मौजज़ा दिखाओ, हमें मौजज़ा दिखाओ, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मशीयत नहीं थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म नहीं था अभी कि उनको मौजज़ा दिखाया जाए। सबसे बड़ा मौजज़ा तो कुरान पाक था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि उनको वो मौजज़ा नहीं दिखाएँगे, जो कुछ उन्होंने कहना है वो करना है वो कर लें। और आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, दर हकीकत हक कबूल करते हैं वही जो सुनते हैं, और जो मुर्दा है तो उठाएगा उन्हें अल्लाह, फिर उसी की तरफ लौट कर जाना है। वो कहते हैं क्यों नहीं नाज़िल की गई उस पर कोई निशानी उसके रब की तरफ से। अब देखिए बार-बार वही बात आ रही है कि मुश्रिकीन मक्का जानबूझकर तंग करने के लिए, जब उनको ये था ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, वो कहते थे कि देखो हज़रत मूसा 600 साल पहले थे ना, हज़रत ईसा उससे पहले, तो अगर वो मुझसे लेके आए थे तो हमारी आँखों को दिखाओ मुझसे, हम ईमान ले आते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चाहते थे कि सभी लोग इस्लाम ले आएँ ताकि वो दोज़ख की आग से बच जाए। और अब बार-बार उनकी तकरार ये होगी, क्योंकि ये मक्की दौर की आया है ना, इसमें आप देखेंगे कि तौहीद पे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे और आखिरत पे आपको इतनी आयात मिलेंगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और कहते हैं क्यों नहीं नाज़िल की इस पर कोई निशानी उसके रब के पास से। कह दो यकीनन अल्लाह कादिर है इस पर कि उतारे कोई निशानी, लेकिन उनमें से अक्सर नहीं मानते। और नहीं है कोई चलने वाला जानदार ज़मीन में, और ना कोई परिंदा जो उड़ता है अपने पर मगर उम्मतें हैं तुम्हारी तरह की। नहीं कसर छोड़ी हमने किताब में किसी बात के लिखने में, बस अपने रब की तरफ वो जमा किए जाएंगे। और वो लोग जिन्होंने झुटलाया हमारी आयात को, देखिए फिर आगे ना बात, और वो लोग जिन्होंने झुटलाया हमारी आयात को, अल्लाह अकबर, देखिए फिर वही बात आ गई ना, हमारी आयात को झुटलाया, बहरे और गूंगे हैं, अंधेरों में पड़े हुए हैं। जिसको चाहे अल्लाह उसको गुमराह रहने दे, और जिसको चाहे और वो डाल दे उसको सीधी राह पर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सीधी राह पर चलाना। और आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ए नबी कहो, भला देखो तो तुम अगर आ जाए तुम पर अजाब अल्लाह का, या आ मौजूद हो तुम पर क़यामत, तो क्या सवाए अल्लाह के तुम किसी और को पुकारोगे अगर हो तुम सच्चे। और आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं बल्कि उसी को तुम पुकारते हो तो वो दूर कर देता है उस मुसीबत को पुकारते हो तुम जिसके लिए, और अगर वो चाहता है, और भूल जाते हो तुम उन्हें जिसको तुम शरीक बनाते हो। और यकीनन हमने भेजे रसूल बहुत सी उम्मतों की तरफ तुमसे पहले, फिर पकड़ लिया हमने उन्हें सख्तियों में और तकलीफों में ताकि वो आजिज़ी करें। फिर क्यों नहीं जब आई उन पर सख्तियां हमारी तरफ से तो उन्होंने आजिज़ी की, लेकिन सख्त हो गए उनके दिल, और आरास्ता कर दिया उनके लिए शैतान ने जो कुछ वो करते थे। अब देखिए जब भी इंसान पे कभी मुश्किल आती है ना, यहाँ पे हमें यही समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आजमाइश आती है, कोई सख्ती आ जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ मुड़ जाना चाहिए, फ़ौरन इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मना लेना चाहिए, क्योंकि सख्तियाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आजमाइशें तो आती हैं। शैतान उनको ये बहका देता है कि देखो ये जो मुश्किल आई है ये तो वक्त के लिहाज से आती है, ये ठीक भी हो जाएगी। उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ जाने ही नहीं देता, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उनके लिए उनकी बुराइयों को वो इतना खूबसूरत करके दिखा देता है कि उनको इस्तिग़फ़ार करने का भी मौका नहीं मिलता। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फिर जब भूल गए वो इसको जो नसीहत उनको की थी, तो खोल दिए हमने उन पर दरवाजे हर चीज़ के, यहाँ तक कि जब वो खुश हो गए इन चीज़ों से जो उनको दी गई थी, तो पकड़ लिया हमने उनको नागहानी उस वक्त जबकि वो मायूस होके रह गए। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सेकंड अज़ाब, ये बहुत बड़ा अज़ाब है कि फर्स्ट ये होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयात का इनकार करते हैं, अहकामात नहीं मानते, और उन पे एक आज़माइश आ जाती है और वो फिर भी नहीं सुनते हैं। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं कि हमने सारी उन पे नेमतों के दरवाजे खोल देते हैं। अब देखिए किसी को अगर आप ये देखते हैं ना, आप गौर कीजिए इस सेंटेंस पे, किसी को अगर आप देखते हैं कि अल्लाह की नाफरमानी करते हैं खुलेआम, और उसके बावजूद अल्लाह ने उनको बेशुमार दिया हुआ है, तो ये अल्लाह की तरफ से अजाब है। ये इस आयत से हमें पता चलता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उसके बाद फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे उसको खींचते हैं, जैसे एग्जाम्पल देते हैं ना कि गन्ने को जैसे बेलने में उसका रस निकालते हैं, तो इंसान को इस तरह से उनकी हालत हो जाती है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं तो काट दी जड़ उन लोगों की जिन्होंने जुल्म किया। जुल्म क्या किया? अल्लाह के अहकामात नहीं माने ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते तो काट दी जड़ उन लोगों की जिन्होंने जुल्म किया, और तारीफ अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है। कहो भला देखो तो
अगर ले जाए अल्लाह तुम्हारी समात और तुम्हारी बसारत और मोहर लगा दे तुम्हारे दिलों पर, तो कौन माबूद है सवाए अल्लाह के जो वापस कर दे तुम्हें ये चीज़ें। देखो किस तरह बयान करते हैं हम अपनी आयात को, फिर भी वो लोग रूहगर्दान नहीं करते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो बात की ना कि समात और बसारत, देखिए ये अल्लाह की नेमतें हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नेमतें हमें क्यों दी है कि इन आँखों से हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की निशानियों को देख सकें, इन कानों से हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात को सुन सकें, अल्लाह के अहकामात को सुन सकें, उन कामों में भागें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस मकसद के लिए हमें दुनिया में भेजा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये नेमतें अगर तुम ज़ाया कर दोगे तो ले जाएगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उन नेमतों को। और आयत नंबर 47 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कहो भला देखो तो अगर आ जाए तुम पर अज़ाब अल्लाह का नागहानी या एलानिया, तो नहीं हलाक होंगे मगर वही जो जालिम है। और नहीं भेजते रहे हम रसूलों को मगर खुशखबरी सुनाने वाले और डराने वाले, तो फिर जो ईमान लाए और इस्लाह कर ले तो नहीं खौफ होगा उन पर और ना ही वो गमगीन होंगे। अब देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी है मोमिनों के लिए, वो लोग जो अल्लाह के साथ शिरक नहीं करते, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का इनकार नहीं करते, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को मानते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हैं, उनकी अताअत करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि उन पे कोई खौफ और कोई हुज़न और कोई गमगीन नहीं वो होंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और वो जिन्होंने झुटलाया हमारी आयात को, पहुंचेगा उनको अजाब बसबब इसके कि उन्होंने नाफरमानी की। और कह दो कि नहीं कहता मैं तुमसे कि मेरे पास है खजाने अल्लाह के, और ना जानता हूँ मैं गायब, और ना मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, नहीं पैरवी करता हूँ मैं मगर इसकी जो वही की गई मेरी तरफ। कह दो कि क्या बराबर हो सकता है अंधा और आंखों वाला, तो क्या नहीं तुम गौर करते। और नसीहत करो इस कुरान से उन लोगों को जो खौफ रखते हैं कि वो जमा किए जाएंगे अपने रब के रूबरू, नहीं है उसका कोई भी इसके सिवा दोस्त और ना कोई सिफारिश करने वाला, ताकि वो तकवा इख्तियार करे। देखिए जिसको आखिरत का खौफ हो गया ना, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला के रूबरू खड़े होने का खौफ आ गया, उसकी जिंदगी संवर जाती है। इन आयात में अब देखिए बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि आखिरत का खौफ, आखिरत का डर, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल करने वाले पे कोई हुज़न, कोई डर, कोई गमगीन चीज़ नहीं होगी उसकी ज़िंदगी में। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी वैसे ही बना दे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे देखिए फरमाते हैं आयत नंबर 52 में, और ना दूर हटाओ अपने पास से उन लोगों को जो पुकारते हैं अपने रब को सुबह शाम, तालिब हैं वो उसकी तवज्जो के, नहीं तुम पर उनके हिसाब में से किसी चीज़ की जवाबदही और ना तुम्हारे हिसाब में उन पर किसी चीज़ की जवाबदही, बस अगर दूर हटा दिया तुमने उनको तो हो जाओगे तुम जालिमों में से। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने वली से कैसी मोहब्बत करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जो लोग ऐसे हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं, उन्हें अपने पास से दूर ना करना। क्योंकि मुशरिकीन मक्का के जो सरदार थे वो ये कहा करते थे कि इनको आप अपने पास से हटाएं जब हम आपके पास आते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बता दिया कि ये ईमान लाने वाले नहीं हैं, लेकिन मेरे बंदे जो आपके इर्द गिर्द होते हैं उनको आप अपने पास से नहीं हटाइएगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और इसी तरह आजमाइश की थी हमने बाज लोगों की बात से, ताकि कहें वो कि यही लोग हैं फजल किया था अल्लाह ने जिन पर हमारे दरमियान में से, या नहीं है अल्लाह खूब वाकिफ शुक्र करने वालों से। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इस दुनिया में जो ऊपर और नीचे के दर्जात हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इम्तिहान के लिए किए हैं। क्योंकि बिल्कुल आप देखिए कि जैसे एक स्टेज है, उस पे जिसका कैरेक्टर कोई बादशाह है, कोई आम आदमी है, कोई पुलिस वाला है, कोई जज है उसमें अंदर, तो वो वही कपड़े पहनेंगे और वो परफॉर्म करेंगे। जैसे ही वो स्टेज से उतरेंगे वो अपने कपड़े उतार देंगे तो वो एक आम आदमी की तरह हो जाएंगे। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये दुनिया भी एक स्टेज की तरह है, हर कोई अपना अपना किरदार कर रहा है, लेकिन जब वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास आएंगे तो बिल्कुल आम हर इंसान एक लेवल पे होगा सवाए अपने अमल के। जो दुनिया में बोएगा वही वहां पे काटेगा। यहाँ पे जो ऊंच नीच है ये तो इम्तिहान की खातिर है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब आए तुम्हारे पास वो लोग जो ईमान लाते हैं हमारी आयात पर, तो कहो सलाम है तुम पर। अब देखिए कि मोमिनों की कितनी शान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो ईमान वाले लोग जब तुम्हारे पास आए तो उनको सलाम कहो। लाजिम कर लिया है तुम्हारे रब ने अपनी जात पर रहमत को, किनके लिए? जो ईमान वाले हैं ना, कि जो कोई कर बैठे तुम में से कोई बुराई नदानी से, फिर तौबा कर ले इसके बाद और इस्लाह कर ले, तो यकीनन वो बख्शने वाला और मेहरबान। देखिए इतनी खुशखबरी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कि गुनाह तो इंसान से होते हैं ना, और अक्सर ये होता है कि वो हमारे पछतावे बन जाते हैं कि हाय उस वक़्त ये हुआ, हाय उस वक़्त ये हुआ। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मेरे बंदे अगर तुझसे कोई गुनाह हो जाता है तो फिर तू तौबा कर ले, और जब तू तौबा करके उस पे जम जाएगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह माफ़ कर देंगे। और इसी तरह खोल-खोल कर बयान करते हैं हम आयात, ताकि मुकम्मल ज़ाहिर हो जाए रास्ता मुजरिमों का।
कह दो बेशक मुझे मना किया गया है कि मैं इबादत करूं उसकी जिसको तुम पुकारते हो सिवाय अल्लाह के। कह दो कि नहीं पैरवी करूंगा मैं तुम्हारी ख्वाहिशों की, यकीनन गुमराह हो जाऊंगा तब तो मैं, और ना रहूंगा मैं हदायत याफ्ता में। और आयत नंबर 57 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नबी कह दो यकीनन मैं हूँ रोशन दलील पर अपने रब की तरफ से, और तुम तकजीब करते हो इसकी, नहीं है मेरे पास वो, जल्दी कर रहे हो तुम जिसके लिए नहीं है फैसले का इख्तियार मगर अल्लाह ही को। बयान फरमाता है वो हक बात, और वही है सबसे बेहतर फैसला करने वाला। अब ये जल्दी किस चीज की करते थे कि ले आओ वो दिन, अब बार बार तुम हमें अजाब का कहते हो तो फिर लाओ वो उस अजाब को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है ये सब कुछ, ये अल्लाह ही है जो करेगा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में ही गायब का इल्म है। कह दो अगर ये मेरे इख्तियार में होती वो चीज जल्दी कर रहे हो तुम जिसके लिए, तो हो चुका होता फैसला मेरे और तुम्हारे दरमियान, और अल्लाह खूब वाकिफ है जालिमों में से। जालिम कौन थे? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग कर रहे थे, उनको बार बार मौजज़ात का कहते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इनसे कह दो कि अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं कब से ले आता ये सारे मौजज़े, लेकिन ये चीज़ें मेरे इख्तियार में नहीं हैं। और इसी के पास है कुंजियां गायब की, किसके पास? अल्लाह के पास। नहीं जानता जिसको सवाए उसके कोई और वो जानता है जो कुछ है खुशकी में और समुंदर में, और नहीं झड़ता कोई पत्ता मगर वो जानता है इसको, और ना कोई दाना जमीन के अंधेरों में, और ना कोई हरी और ना कोई सूखी, हर चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास रोशन किताब में दर्ज है। देखिए कितनी प्यारी आया है ना। अब देखिए कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की असमत का एहसास होता है कि कोई पत्ता भी दरख्त से नहीं गिरता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसका पता होता है। किस तरह से आप देखें कि आप खज़ां के मौसम में आप कभी देखिए ज़मीन पत्तों से भरी होती है, हर तरफ पत्ते गिरते हैं, लेकिन एक पत्ता भी ज़मीन पे नहीं गिरता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के इल्म में होता है कि कौन उस पत्ते को खा जाएगा, कौन पत्ते सूख के वापस ज़मीन के अंदर चले जाएंगे, और कौन सा दाना ज़मीन पे बोया जाएगा, किसको ज़मीन के अंदर ही कीड़े खा जाएंगे, कौन सा छोटे से छोटा दाना जो बाहर निकलेगा, और कौन वो तनावर दरख्त बन जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला के इख्तियार में सब कुछ है। इंसान तू कैसे तकब्बर कर सकता है? कैसे तू अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत का इनकार कर सकता है? कैसे तू अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानता? और अल्लाह सुब्हानहू तआला तो वो है जो हर चीज का मालिक है। और आयत नंबर 60 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और वही है जो रूह कब्ज कर लेता है तुम्हारी रात के वक्त, और जानता है जो कुछ तुम करते हो दिन में, फिर उठा देता है तुम्हें इसमें ताकि पूरी कर दी जाए मुद्दत जो मुअय्यन है, फिर उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है, फिर बता देगा वो तुमको जो कुछ तुम करते हो। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज से वाकिफ है, और क़यामत के दिन हमारे एक एक लम्हे का हिसाब है, एक एक वक्त का हिसाब है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने से इब्ने आदम अपना कदम भी नहीं उठा सकेगा जब तक वो जवाब नहीं देगा कि उसने वक्त कहाँ पे गुजारा। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और वो गालिब है अपने बंदों पर, वो भेजता है तुम पर निगहबान फरिश्ते, यहाँ तक कि जब आती है तुम पर, तुम में से किसी एक की मौत तो रूह कब्ज कर लेते हैं उसकी हमारे फरिश्ते, और नहीं करते वो कोई भी कोताही। आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के फरिश्ते सारा वक्त हमारी हिफाजत के लिए। आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा ना कि कभी ऐसा कि हम कहीं से गुजरते हैं, रास्ते में से गुजरे, एकदम से लगता है कि गाड़ी से एक्सीडेंट होने लगा, तो कहते हैं ओ माय गॉड, ऐसे लगता है था कि आज तो खत्म ही हो जाएंगे, तो अल्लाह ने कैसे बचा लिया। अल्लाह के फरिश्ते हमारी निगरानी करते हैं उस वक्त तक जब तक मौत का वक्त नहीं आता, और मौत सबसे बड़ी हमारी जिंदगी पर पहरेदार है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फिर लौटाए जाएंगे वो अल्लाह की तरफ जो मालिक है उनका बरहक, सुन लो कि उसी का हुक्म है और वो निहायत जल्द हिसाब लेने वाला है। आज देखिए हम कितनी दफा बार बार पढ़ रहे हैं ना कि हिसाब लेने वाला, हिसाब लेने वाला। किस चीज का हिसाब? इस दुनिया की जिंदगी में जितने साल हमें जिंदगी मिली है, एक एक लम्हे का हिसाब होगा। हम हिसाब देने के काबिल हैं? आप जरा देखिए हमारे अमल क्या है, और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने कैसे खड़े होंगे, क्योंकि ये दिन बरहक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक एक आया जो हम पढ़े वो हक है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होकर हमें हर चीज का जवाब देना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं नबी कहो कि कौन निकाल लाता है तुमको अंधेरों से सहरा के, और समंदरों के जब पुकारते हो तुम उसको आजिज़ी से और चुपके चुपके, अगर निजात बख्शे वो हमको, इससे तो जरूर हो जाएंगे हम शुक्रगुजार कि जब मुसीबत आती है तो चुपके चुपके अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारते हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी ये मुसीबत खत्म हो जाए तो फिर हम तेरे ही बंदे हैं, हम फिर शुक्रगुजार बन जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला वो मुसीबत हटा देता है तो फिर तुम भूल जाते हो।
अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए नबी कहो कि अल्लाह ही निजात बख्शता है तुमको इससे और हर सख्ती से, फिर भी तुम शिर्क करते हो। और आयत नंबर 65 में अब आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का गज़ब कैसे नज़र आता है कि कह दो कि वो कुदरत रखता है इस पर कि भेज दे तुम पर अज़ाब तुम्हारे ऊपर से या नीचे से तुम्हारे पैरों के, या फिर भिड़ा दे तुमको फ़िरके-फ़िरके करके और चिखा दे मज़ा तुम्हें एक गिरोह से आपस में लड़ाकर दूसरे से। देखो किस तरह बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात को ताकि तुम समझो। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने अज़ाब की एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि अल्लाह अगर भेज दे तुम पर अज़ाब, और अज़ाब की शक्ल क्या होगी कि तुम्हें फ़िरका-फ़िरका कर दे। आज हम देखें, आज हम मुसलमान कैसे फ़िरका-फ़िरका पर लड़ते हैं ना। कई दफ़ा मैंने अपने लेक्चर्स में यही बात कही है कि ये कोई मज़ाक नहीं है। हम समझते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, ये हरी पगड़ी वाला, ये काली पगड़ी वाला, ये सुन्नी, ये शिया, ये किस तरह से मुसलमानों को फ़िरका-फ़िरका करके उनमें इत्तेहाद ख़त्म कर दिया। आज मुसलमान क्यों हर जगह पिस रहे हैं? क्योंकि हमें इत्तेहाद ही नहीं है। हम एक-दूसरे के लिए इतने बड़े-बड़े फ़तवे लगा देते हैं कि वो फ़िरके वाला काफ़िर, वो फ़िरके वाला काफ़िर। तो ये क्या है? ये अल्लाह का अज़ाब नहीं है तो और क्या है? और आयत नंबर 66 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और झुटलाया इस कुरान को तेरी कौम ने। कौन सी कौम थी? कुरैश मक्का को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं और वो हक है अल्लाह की तरफ से। कह दो नहीं हूँ मैं तुम पर दरोगा, कि मैं तुम पे दरोगा बना के नहीं भेजा गया हूँ। मेरा काम सिर्फ तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है, और यही जो इस दुनिया में भी दाई दीन है उनका भी यही काम है। और हर खबर के लिए एक वक्त मुकर्रर है और अनकरीब हम जान लेंगे। और अब आयत नंबर 68 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और जब तुम देखो ऐसे लोगों को जो झगड़ते हैं हमारी आयात के बारे में, तो मुंह फेर लो उनसे, यहाँ तक कि वो मसरूफ हो जाएं ऐसी बात में जो इसके अलावा हो। और अगर भुला दे तुम्हें शैतान, तो ना बैठे रहो याद आने के बाद उन लोगों के साथ जो ज़ालिम हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वो अदब सिखा रहे हैं कि जब अगर किसी ऐसी महफ़िल में हो जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का मज़ाक उड़ा रहे हैं, ऐसे ही दीन का मज़ाक उड़ाना शुरू कर देते हैं बाज़ दफ़ा, तो वहाँ से उठ जाओ। और अगर शैतान तुम्हें भुला दे और तुम बैठे रह जाओ, तो जिस वक़्त भी तुम्हें याद आए जाए तो ऐसी महफ़िल से उठ जाया करो, और नहीं उन लोगों पर जो परहेज़गार हैं, उन झगड़ने वालों के हिसाब में से कुछ भी जवाबदेही, लेकिन नसीहत करना ताकि वो परहेज़गार हो जाएँ। और छोड़ दो उन लोगों को जिन्होंने बना रखा है अपने दीन को खेल तमाशा, और धोखे में डाल रखा उनको दुनिया की ज़िंदगी ने। और नसीहत करते रहो इस कुरान से ताकि ना पकड़ा जाए कोई शख्स बसबब जो उसने कमाया, नहीं होगा इसका सिवाय अल्लाह के कोई दोस्त हो, कोई सिफारिश करने वाला। और अगर फिदिये में दे दे हर किस्म का मुआवजा, तो ना कबूल होगी इससे कुछ भी। यही हैं वो लोग जो पकड़े गए बसबब जो उसने कमाया, उनके लिए है पीने के लिए खौलता हुआ पानी और अजाब दर्दनाक, इसलिए कि उन्होंने कुफर किया। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उन लोगों को जिन्होंने अपनी जिंदगी को खेलो तमाशा बना दिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं छोड़ दो उन लोगों को, लेकिन फिर भी उनको ऐसे नहीं छोड़ो कि मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन उनको कुरान से नसीहत करते रहो, शायद कि वो बदल जाए और वो उस अजाब से बच जाए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कहो क्या पुकारे हम सवाए अल्लाह के उसे जो ना नफ़ा पहुंचा सके हमें और ना हमारा नुकसान कर सके, और क्या फिर जाएं हम उल्टे पांव उसके बाद कि हदायत दे चुका हमें अल्लाह। तो हमारी मिसाल होगी उस शख्स की तरह जो भटका दिया हो शैतान ने ज़मीन में हैरान करके, उसके हों रफ़ीक जो बुलाते हैं उसको हदायत की तरफ कि हमारे पास आ जाओ। कह दो कि दर हकीकत अल्लाह ही की हदायत असल हदायत है, और हुक्म दिया है हमें कि हम फरमाबरदार हो जाएं उसके जो रब है सारे जहानों का। और ये कि कायम रखो नमाज और डरते रहो इससे, और वही है जिसके पास तुम सबको जमा होना है। अब देखिए बार बार वही बात आ रही है कि अल्लाह के पास तुम सबको जमा होना है, और जो कुछ तुम इस दुनिया में करके आए हो उसके एक एक लम्हे का तुमको जवाब देना होगा। और वही है जिसने पैदा किया आसमान और ज़मीन को बरहक, और जिस दिन वो फरमाएगा कि हो जा तो हशर बर्पा हो जाएगा, उसका इरशाद बरहक है। और उसी की बादशाही होगी जिस दिन फूका जाएगा सूर, और जानने वाला है वो पोशीदा और जाहिर को, और वही हिकमत वाला और बाखबर है। देखिए वो बार बार फिर वही भी बात आ रही है ना कि वो जानने वाला है पोशीदा को, और जो तुम जाहिर करते हो जो छुपाते हो अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और जब कहा था इब्राहिम ने अपने बाप आज़र से, क्या बनाता है तू बुतों को माबूद, बेशक मैं देखता हूँ तुझको और तेरी कौम को एक खुली गुमराही में। और इसी तरह दिखाने लगे हम इब्राहिम को अजायबात आसमान और ज़मीन के, और ताकि हो जाए वो यकीन करने वालों में। फिर जब छा गई उस पर रात की तारीकी, तो देखा उसने एक सितारा, कहा उसने ये मेरा रब है। फिर जब वो गरूब हो गया तो कहा नहीं मैं पसंद करता डूबने वालों को। फिर जब देखा उसने चांद को चमकता हुआ तो कहा ये मेरा रब है। फिर जब वो गरूब हो गया तो कहा उसने अगर हदायत दे मुझे मेरा रब तो यकीनन मैं हो जाऊंगा इन लोगों में से जो भटक रहे हैं। फिर जब देखा उसने सूरज को रोशन तो कहा ये मेरा रब है।
یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا اے میری قوم بے شک میں بیزار ہوں ان سے جو تم اللہ کے شریک بناتے ہو۔ بے شک میں نے کر لیا اپنا رخ اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو یکسو ہو کر، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے حضرت ابراہیم کی سمجھداری کہ پہلے انہوں نے اس کامن گراؤنڈ پہ آ کے بات کی، کیونکہ وہ سورج چاند ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ پہلے ان کو یہ کہا کہ اچھا میرا خیال ہے کہ یہ چاند جو ہے یہ میرا خدا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہماری طرح کی بات کر رہا ہے تو ہم اس کی بات سن رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں 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 نہیں، پھر ان کو یہ احساس دلا کہ یہ تو غروب ہو گیا، تو اللہ کیسے جو غروب ہو جائے؟ ایسا انسان جس کو غروب ہونے کے بعد اندھیرے میں کسی کی ضرورت ہو تو وہ کس کو پکارے گا؟ پھر انہوں نے دیکھا چاند کو تو کہا آئی تھنک یہ میرا خدا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے انہوں نے اس کے کامن گراؤنڈ پہ آ کے پہلے بات کی، اور پھر انہوں نے بات یہ کی کہ دیکھو اصل میں بات یہ ہے کہ بے شک میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو یکسو ہو کر، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ اور جھگڑنے لگے اس سے اس کی قوم، تو کہا اس نے کیا جھگڑا کرتے ہو تم مجھ سے اللہ کے بارے میں؟ اور یقیناً ہدایت دی ہے اس نے مجھے، اور نہیں ڈرتا میں اس سے جن کو تم شریک بناتے ہو اس کا، مگر یہ کہ چاہے اللہ۔ اب ہوا کیا کہ یہ لوگ حضرت ابراہیم کو ڈراتے تھے کہ اگر تم نے ان کے خلاف کوئی بات کی تو تمہیں ان کی گردش زمانہ، جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کی تمہیں بدعا لگے گی یا تم پہ آفت آئے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میرا اگر رب چاہے گا تو مجھ پہ آئے گی، اگر میرا رب نہیں چاہے گا تو مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ احاطہ کیے ہوئے ہے میرا رب ہر چیز کو اپنے علم سے، تو کیا نہیں تم غور کرتے؟ اور کیوں کر ڈروں میں ان سے جنہیں شریک بناتے ہو تم، اور نہیں ڈرتے تم اس بات سے کہ شریک بناتے ہو تم اللہ کے ساتھ ان کا کہ نازل نہیں کی جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بھی دلیل، تو کون سے دونوں فریقوں میں سے زیادہ حقدار ہے بے خوفی کا اگر تم جانتے ہو؟ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں ملوث کیا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، وہی لوگ ہیں جن کے لیے بے خوفی ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ تھی ہماری دلیل جو عطا کی تھی ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں، بلند کر دیتے ہم درجات جس کے ہم چاہتے ہیں، بے شک تیرا رب حکمت والا اور باخبر ہے۔ اور عطا کی ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب، سب کو ہدایت دی ہم نے، اور نوح کو ہدایت دی تھی ہم نے اس سے پہلے، اور اس کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام کو، اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی ہدایت دی تھی، اور اسی طرح سے ہم جزا دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت دی، یہ سب تھے صالحین میں سے، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو بھی، اور سب کو فضیلت دی تھی ہم نے جہان والوں میں اور ان کے باپ دادوں میں سے، ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے، اور منتخب کیا ہم نے ان کو، اور ہدایت دی ہم نے ان کو سیدھی راہ کی طرف۔ اور یہ ہدایت ہے اللہ کی راہ دکھاتا ہے وہ اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضائع ہو جاتے ان کے وہ اعمال جو وہ کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 89 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی تھے وہ لوگ جن کو عطا فرمائی تھی ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت، پھر اگر انکار کر دے ان باتوں سے، یہ لوگ تو بے شک مقرر کر دیے ہم نے ان کے لیے ایسے اور لوگ نہیں ہیں جو ان باتوں سے انکار کرنے والے۔ یہی تھے وہ جو لوگ ہدایت دی تھی اللہ نے انہیں، اور ہدایت کی پیروی کرنے والے کہہ دو کہ نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی اجر، نہیں ہے یہ مگر نصیحت جہان والوں کے لیے۔ اور نہیں قدر جانی انہوں نے اللہ کی جیسا کہ حق ہے اللہ کا قدر کرنے کا، جب کہا انہوں نے کہ نہیں نازل کی اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز، کہو کہ کس نے نازل کیا تھا اس کتاب کو جو لے آیا تھا موسیٰ نور اور ہدایت لوگوں کے لیے، کر دیا جسے تم نے ورق علیحدہ، ظاہر کرتے ہو اس کا کچھ حصہ اور چھپاتے ہو بہت کچھ، اور سکھائی گئی تھی تم کو وہ باتیں نہیں تم جانتے تھے تم اور نہ تمہارے باپ دادا، کہہ دو کہ اللہ نے، پھر چھوڑ دو ان کو کہ اپنی بہودگی میں وہ کھیلتے رہیں۔ اور یہ کتاب نازل کیا ہے ہم نے جسے بابرکت تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس سے پہلے تھی، تاکہ ڈراؤ تم اہل مکہ اور جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور کون بڑا ظالم ہے اسے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا، یا کہے کہ وحی آئی مجھ پر، حالانکہ نہیں وحی آئی اس پر کچھ بھی، اور جو کہے کہ میں نازل کروں گا مثل اس کے جو نازل کیا اللہ نے۔ اور کاش تم دیکھو جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے، اور فرشتے بڑھا رہے ہوں گے ان کی طرف اپنے ہاتھ کہ نکالو اپنی جانیں، آج دیا جائے گا تم کو عذاب ذلت کا، اس لیے کہ بولا کرتے تھے تم اللہ پر ناحق، اور کرتے تھے تم اس کی آیات کی سرکشی۔ اب دیکھیے پھر وہی بات آگی نا کہ آیات کی سرکشی کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، تو ان پر کیسا عذاب ہوگا۔
अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और बेशक तुम हमारे पास आगे तन्हा ही जिस तरह पैदा किया था हमने तुमको पहली मर्तबा, और छोड़ आए तुम जो कुछ अता फरमाया था हमने तुमको अपनी पीठ पीछे, और नहीं देखते हम तुम्हारे साथ तुम्हारे सिफारिशियों को, और वो जिनको तुम गुमान करते थे कि वो तुम्हारे मामलात में हमारे शरीक होंगे, बेशक मुनक़ता हो गए तुम्हारे आपस के ताल्लुकात, और गुम हो गए तुमसे जो कुछ तुम दावा करते थे। अल्लाह अकबर। और बेशक अल्लाह ही है फाड़ने वाला दाने और गुठली का, वही निकालता है जानदार को बेजान से, और वही निकालने वाला है बेजान को जानदार से। यही तो है तुम्हारा अल्लाह, फिर कहाँ तुम बहके फिरते हो। फाड़ निकालने वाला रात में से सुबह को, और ठहरा दिया उसने रात को मौजब आराम, और सूरज और चांद को जरिया हिसाब का। ये मुकर्रर करदा अंदाजे हैं उसके जो गालिब है, इल्म वाला है। और वही तो है जिसने बनाए तुम्हारे लिए सितारे, ताकि तुम रास्ते मालूम करो उनके जरिए से, अंधेरों में सहरा के और समुंदर के। बेशक खोल के बयान कर दिए हमने आयात उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। और वही है जिसने पैदा किया तुमको एक जान से, फिर एक ठहरने की जगह है और एक सपुर्द कर देने की जगह है। बेशक खोल कर बयान कर दी हमने आयात इन लोगों के लिए जो समझ रखते हैं। और वही है जिसने नाजिल किया आसमान से पानी, फिर उगाई हमने इससे नबातात हर तरह की, फिर निकाले हमने इससे सब्ज पौधे, निकाले हमने इससे दाने तय बतय, और खजूर के दरख्त में से इसके खोशों के गुच्छे लटकते हुए, और बगात अंगूरों के और जैतून के और अनार के, एक दूसरे से मिलते जुलते और नहीं भी मिलते जुलते। नजर करो इनकी तरफ, नजर तो करके देखो इनके फलों पर, जब वो फल लाएं और उनके पकने पर, यकीनन इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। और आयत नंबर 100 में अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी और निशानियां बयान करते हैं कि ठहराया उन्होंने अल्लाह का शरीक जिन्नों को, हालांकि उसने पैदा किया उनको, और घर लिए हैं उन्होंने उसके लिए बेटे और बेटियां बगैर इल्म के। पाक है वो और बुलंद है इन बातों से जो वो बयान करते हैं। इब्तदा से तख्लीक करने वाला है आसमान का और ज़मीन का, कहाँ से हो सकती है उसकी औलाद, हालांकि नहीं है उसकी कोई बीवी। और पैदा किया है उसने हर चीज़ को, और वो हर चीज़ से बाखबर है। यही है अल्लाह तुम्हारा जो रब है तुम्हारा, नहीं है कोई माबूद इसके सिवा। पैदा करने वाला है हर चीज़ का, तो इबादत करो सिर्फ उसी अल्लाह की, और वो हर चीज़ का निगरान है। नहीं अदराक कर सकती उसको तुम्हारी निगाहें, और वो अदराक कर लेता है निगाहों का, और वो भेद जानने वाला और बखबर है। बेशक पहुंच चुकी हैं तुम्हारे पास रोशन दलीलें तुम्हारे रब की तरफ से, तो जिसने आंख खोल कर देखा सो उसने अपने वास्ते किया, और जो अंधा बना रहा तो वो उसके अपने ऊपर है। नहीं हूं मैं तुम्हारे ऊपर निगहबान। और इसी तरह हम फेर फेर का बयान करते हैं आयात, और ताकि ये ना कहें कि तुमने किसी और से पढ़ा हुआ है, और ताकि तशरीह कर दे हम इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। पैरवी करो इसकी जो वही करता है तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से, नहीं है कोई मबूद सवाए इसके, और किनारा कर लो मुश्रिकों से। और अगर चाहता अल्लाह तो ना शिरक करते ये लोग, और नहीं मुकर्रर किया हमने तुमको इन पे निगहबान, और नहीं हो तुम इनके ऊपर कोई दरोगा। और यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जो ये फरमा रहे हैं ना कि नहीं मुकर्रर किया हमने तुम्हें इन पे निगहबान, और तुम इन पे कोई दरोगा नहीं हो। तो आम तौर पे लोग क्या कहते हैं कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला तो खुद कह देते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल लोगों को तबलीग की थी मक्का के दौर में, और उसके बाद कुछ 100 लोग, 125 लोग या इस तरह से आता है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अब तुम इन पे निगरान नहीं हो, तुमने अपना काम पूरा कर लिया। और किसी के लिए भी कोई दाई दीन है, या आप घर में एक माँ है, आप अपने बच्चों की तरबियत करते हुए ये नहीं कह सकती कि अब ये जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें हमारी पूछ नहीं होगी। आपने अपनी तरबियत में पूरी कोशिश करनी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के मुताबिक उस बच्चे को अल्लाह की पहचान देना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलाना, और दीन की पूरी उसको तरबियत के साथ उसको दीन की समझ अता करना, ये काम आपका होगा। और उसके बावजूद भी अगर वो बच्चा नहीं समझता, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तुम उन पे दरोगा नहीं हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर आपकी पकड़ नहीं करेंगे। और ना बुरा कहो उनको जिन्हें ये पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, कि ये कहेंगे बुरा अल्लाह को गुस्ताखी से बगैर समझे हुए। ये कदब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि किसी के खुदा को तुम बुरा ना कहो, क्योंकि वो तो झूठे खुदा हैं। तुम अगर उनको कहते भी तो कोई बात नहीं, लेकिन वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेंगे और गुनाह के मर्तकिब हो जाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इसी तरह अच्छे कर दिखाए हैं हमने हर एक उम्मत को उनके अमाल, फिर अपने रब की तरफ उनको लौट कर जाना है, तब वो बताएगा उनको जो कुछ वो करते थे। और कस्में खाते हैं ये अल्लाह की बड़ी सख्त अपनी कस्में, कि अगर आए उनके पास कोई निशानी तो ज़रूर ईमान ले आएंगे।
ان پر کہہ دو کہ در حقیقت نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور کیا معلوم تمہیں کہ وہ نشانیاں جب آ بھی جائیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اب اس پارے کی آخری آیت 110 کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور الٹ دیں گے ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو اس طرح جیسے نہیں یہ ایمان لائے تھے اس قرآن پر پہلی مرتبہ، اور چھوڑ دیں گے ہم ان کو اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے۔ اب یہاں پہ دیکھیے پھر وہی بات نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بار بار تم سے نشانیاں مانگتے ہیں، معجزات مانگتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے پاس معجزے نہیں ہیں، اللہ چاہے گا تو تمہیں معجزے دکھا سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اگر یہ معجزہ دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کے اوپر بہت سخت عذاب آئے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نشانیاں اللہ نے دی تھی کہ آنکھوں کی دل اور ان کی آنکھوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ پلٹ دیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نعمتوں کو الٹ دیں گے، مینس کہ جو حق تھا ان نعمتوں کا کہ انہوں نے ان آنکھوں سے اس دل سے اللہ کو پہچاننا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیں گے سرکشی میں بھٹکنے کے لیے تاکہ آخرت میں وہ اپنے انجام کو پہنچے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ حجت ختم ہو جائے کہ ہمیں دوزخ میں کیوں بھیجا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا ڈر، ہمیں آخرت کا یقین دے دے۔ جس کو یہ یقین ہو گیا کہ آخرت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ کبھی اس دنیا میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔